आपके हर एक स्टेप के साथ वो 2 स्टेप लेंगे। तो चलिए आइए पहले 10 कदम आज़ादी के क्या-क्या हो सकते हैं, आपके ये बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि शुरुआत ट्रेनिंग आखिर मायने में है क्या? क्या होता है कि हम किसी कंसल्टेंट से बात करते हैं उसके ड्रीम्स के बारे में, उसके गोल के बारे में, उसकी क्या चीज़ वो चाहता है, उसकी इच्छा के बारे में पूछते हैं। जब हम जिनी की तरह उससे उसकी इच्छा पूछते हैं, तो दोस्तों ये हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि उसकी इच्छा को पूरी भी की जाए। और उसकी इच्छा को हम पूरी कैसे करेंगे? तो इच्छा पूरी तो तभी होगी जब चिराग रगड़ा जाएगा। और चिराग कैसे रगड़ा जाएगा? तो चिराग रगड़ने के ये 10 स्टेप्स उनको बताने पड़ेंगे, आपको अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन्स को, अपने एसोसिएट्स को। ये 10 कदम हैं, इस 10 अलग-अलग स्टेप्स के तहत यदि आप चिराग को रगड़ते हो, तो आपके मन की इच्छा को पूर्ति करने वाला जीनी उत्पन्न होने वाला है। तो आइए उस 10 स्टेप्स के तहत जो हमारा पहला स्टेप होता है दोस्तों, वो होता है सपोर्ट चार्ट, दूसरा होता है गोल सेटिंग, तीसरा होता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा है सेल्फ यूज, पाँचवाँ है शेयर, छठा है स्पॉन्सर, सातवां स्ट्रक्चर, आठवां है रोल मॉडल, नौवां है पर्सनल प्रोग्रेस और 10वां है डुप्लीकेशन। ये सारे के सारे 10 पॉइंट अपने आप में विश्व जिसको कहते हैं दोस्तों अभूतपूर्व पॉइंट हैं, अद्वितीय पॉइंट हैं। और इन पॉइंट्स को आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अरे वाह! ये सभी पॉइंट जो कि हमें इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सभी पॉइंट को हम अडॉप्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों होता है ना कि कहा जाता है कि इम्पैक्ट तो तभी अच्छा पड़ेगा जब आप प्रोसेस टू प्रोसेस किसी चीज़ को कीजिए। अब मान लीजिए जैसे बॉक्सिंग की जो है लड़ाई होती है, बॉक्सिंग की लड़ाई में यदि अगला फाइटर आए और एक ही पंच में सब कुछ धराशायी कर दे, तो वो उतना ज़्यादा फेमस फाइटर नहीं माना जाता है। उसको एक स्टेप टू स्टेप अगले को जो धराशायी करना होता है। यहाँ भी हम उसी के हिसाब से चलते हैं। सपोर्ट चार्ट में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ये 3 कॉलम आपके पास होने चाहिए। पहला कॉलम क्या होता है जो अपलाइन, आपका कौन स्पॉन्सर है, आपका डायरेक्टर जिसने आपको इस बिज़नेस में लेके आया है, उसका नाम आप लिखिए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को एसोसिएटिंग किया, आपने नीचे स्पॉन्सर किया, तो उनके यदि मैं सपोर्ट चार्ट बनवाने के लिए बात करूँ जाके उनके पास, तो सबसे पहला योर स्पॉन्सर में मेरा नाम और मेरा फ़ोन नंबर आएगा। उसके बाद मेरी टीम में जो भी मेरा सबसे पहला डायरेक्टर बन रहा है, यदि मैं खुद हूँ तो मैं, नहीं तो जो भी डायरेक्टर बन रहा है, उसका नाम और उसका नंबर आएगा। उसके बाद उसका सीनियर डायरेक्टर है, उसका नंबर आएगा। उसके बाद उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उसके नंबर आएँगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उसके नंबर आएँगे। मतलब इस तरह से उसके जो है, जितनी अपलाइन्स को जानता है, क्योंकि आप दोस्तों कहीं भी जब बात करोगे ना, तो बहुत बार देखना आपको पूछा जाएगा, "सर आपका अपलाइन कौन? सर आपका उनसे ऊपर कौन है? उनसे ऊपर कौन है?" मतलब आपको पता होना चाहिए कि भई मेरे को इस बिज़नेस में जो लेके आए हैं, वो आखिर कौन से लोग हैं, वो शख्सियत कौन से हैं और उनका क्या-क्या नंबर है, ताकि इमरजेंसी में आप उनको कॉन्टैक्ट कर सको। और सभी का नंबर हम लोग इसीलिए लिखवाते हैं कि हो सकता है कि बहुत बार हम एक को कॉन्टैक्ट ना कर पाएँ या एक को किसी कारण से वो मीटिंग में, सेमिनार में या किसी और पर्सनल वजह से कहीं बिज़ी हैं, तो दूसरे को आप कॉन्टैक्ट करके अपना सॉल्यूशन एट अ टाइम ले सकते हैं। तो आपकी डायरी में दोस्तों सबसे पहला पेज सपोर्ट चार्ट का होना चाहिए। और उसमें पहला बॉक्स ये बनेगा, दूसरे बॉक्स में कंपनी का सपोर्ट चार्ट होगा। बहुत बार देखिएगा, कुछ लोग कहते हुए नज़र आएँगे आपको कि सर मेरा केवाईसी नहीं हुआ है, सर मेरा एनईएफटी नहीं हो रहा है, सर मेरा पासवर्ड मुझे याद नहीं है, सर मेरा पर्सनल एड्रेस गलत डला हुआ है। तो इन सब को ठीक करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या आपका जो है मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको पता नहीं, आपका कोई ऑर्डर जो है आपको नहीं मिल रहा है या आपको कोई रॉन्ग ऑर्डर मिल गया है, गलत प्रोडक्ट मिल गए हैं, तो इन सब के लिए आपको आज़ादी कॉल सेंटर का नंबर आपके पास होना चाहिए। हालाँकि रोशनी ऐप के तहत भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके सपोर्ट चार्ट में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आप ऐसे जगह पे भी हो सकते हैं जहाँ आपके मोबाइल नेटवर्क एक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ आप उनको अपने एसोसिएट्स को नहीं बता पाओगे। तो इसलिए आपके पास खुद की डायरी में आपका आज़ादी कॉल सेंटर नंबर होना चाहिए। नियरेस्ट एमएलसी या एमएससी, जैसे यहाँ पानीपत पड़ता है, तो पानीपत में प्रेम जी हैं, उनका नंबर होना चाहिए। नियरेस्ट डीपी जैसे जो जींद वगैरह में है, तो नियरेस्ट डीपी मेरे पास है, तो मेरा होना चाहिए। कोई नरवाना में है तो गुरनैब जी के पास है, कोई दनौदा है तो उनके पास है। मतलब जो भी आपके सबसे नज़दीक में जो भी नियरेस्ट डीपी पड़ता है, ताकि इमरजेंसी में आपको कोई प्रोडक्ट लेना पड़ जाए, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके जा सकते हैं वहाँ। आगे बात करते हैं दोस्तों, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आपको निम्नलिखित बीवी इन्फॉर्मेशंस के लिए बोनस कितना बना है, उसके लिए लॉयल्टी क्वालिफिकेशन मंथ्स में आप कौन से मंथ में लॉयल्टी क्वालीफाई कर रहे हैं, और पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर मोदीकेयर.com के लिए यदि पासवर्ड चेंज करना है, तो इन सब के लिए जो है आपका सेल्फ सर्विस जो होता है आईवीआरएस, ये नंबर है 0124691290, इस पे कॉल करके आप मिस्ड कॉल करके जो है ये चीज़ ले सकते हैं।
उसके अलावा दोस्तों तीसरा नंबर जो सपोर्ट चार्ट में जो थर्ड पॉइंट आपके सबसे राइट साइड में देखिएगा, यहाँ हमने 3 गियर बनाए हुए हैं। पहला गियर सबसे छोटा है जिसको कहते हैं यू, उसके बाद है थोड़ा बड़ा योर अपलाइन और सबसे बड़ा गियर है कंपनी। तो ये तीनों चीज ही जब आपस में जुड़ करके चलते हैं तो ये यू और योर अपलाइन जब दोनों मिलके वर्कआउट करते हैं तो कंपनी मूव होनी शुरू होती है, या कम कहे तो कंपनी यदि आपके अपलाइन के साथ मिलके चल रहा है तो आप मूव हो रहे हो, आप अपने कंपनी के साथ मिलके चल रहे हो तो आपका अपलाइन मूव हो रहा है। तीनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे के बगैर जो है किसी की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आपको यहाँ पे ये सारा कुछ पता होना चाहिए कि कैसे आप करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मतलब कहते हैं वो कि मेरा अपलाइन को बेनिफिट हो जाएगा यदि मैं ये काम करूँगा। सर सबसे पहले आपको बेनिफिट होगा तभी आपके अपलाइन को होगा। कुछ लोग कहते हैं कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा यदि मैं ये काम करूँगा तो। कंपनी तो बेवकूफ़ बनाने का काम करेगी। ये कंपनी क्यों बेवकूफ़ बनाएगी? जब तक आपको बेनिफिट्स नहीं होगा, कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा। आपको लॉस होगा तो कंपनी को भी लॉस होगा। सारे एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड जुड़े हुए हैं। और यही हमारा स्ट्रक्चर है बिज़नेस प्लान का, समीर मोदी आज़ादी प्लान का। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम वर्कआउट करते हैं। बात करते हैं गोल सेटिंग की, तो दोस्तों तो आर यू लिविंग योर ड्रीम्स? क्या आप अपने ड्रीम्स को जी रहे हैं? ये हमने परिवर्तन ट्रेनिंग में भी ये स्लाइड हम देखते हैं। मैं यहाँ पे गोल की बात करूँगा, गोल सेटिंग में होप टू फ्रीडम की बात करते हैं। सभी को पता है कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है दैट इज़ फ्रीडम, आज़ादी। और गोल सेटिंग की बात करते हैं दोस्तों तो अपने गोल्स को आप जो है 3 तरीके में बाँट लीजिए, बल्कि 4 तरीके से बाँट लीजिए ज़्यादा अच्छा है। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और अल्टीमेट गोल। इसके बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। शॉर्ट टर्म आप जैसे यहाँ पे आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9 टोटल ड्रीम्स हैं। इसमें रिकॉग्निशन है, चैरिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, बिग हाउस है, फैंसी कार है, वर्ल्ड टूर है, क्वालिटी टाइम विद फैमिली है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है। ये 9 के 9 ड्रीम्स में से कुछ आपके पर्टिकुलर गोल हो सकते हैं, कुछ बाद के लिए गोल हो सकते हैं और कुछ इनमें से ऐसा भी होगा जो आप सोचते होंगे यार बस ये चीज़ मिल जाए ना ज़िंदगी मेरी सफल हो जाएगी, इसके बाद मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, ये चीज़ चाहिए। दैट इज़ योर अल्टीमेट गोल दोस्तों। तो ये तो या तो सारे ही आपके गोल के पार्ट हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं या इनके अलावा भी हो सकते हैं। लेकिन हमने एक रफ किया है कि मैक्सिमम एवरेज में लोगों का यही आता है। इसके अलावा भी कुछ आपके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आपको वो चीज़ ढूँढने की ज़रूरत है। तो इसमें भी आपका अपलाइन आपके साथ मदद करेगा। अब गोल सेटिंग्स में मैंने आपको जैसे बताया था कि गोल आपका होना कैसा चाहिए? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और अल्टीमेट गोल की तो हम बात करते हैं। बट कैसा होना चाहिए गोल? यदि कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि कल को जो है बिल गेट्स साहब के जो है घर में ही मैं रहूँ, बिल गेट्स साहब के जो है साथ में ही मैं उठना-बैठना करूँ, तो ये उनका गोल हो सकता है बट उनके गोल में स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि गोल आपका कैसा होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे अल्टीमेट हो, आपका गोल दोस्तों स्मार्ट होना चाहिए। क्योंकि हम लोग आज के टाइम में स्मार्ट लोगों का ज़माना है। हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्ट बिज़नेस को कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है आपका गोल भी स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब सुनिश्चित होना चाहिए गोल। ऐसा नहीं कि रोज़ ही जो है गोल बदल रहे हैं। आप पहले एक छोटे गोल को टारगेट कीजिए, उसको अचीव कीजिए, फिर बड़े गोल को कीजिए, फिर उससे बड़े को कीजिए। दूसरा चीज़ है मेज़रेबल होना चाहिए, मतलब आपका गोल जो है काउंटेबल होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए आपने एक गोल लिया कि मैं आज से 3 साल के अंदर एक मर्सिडीज़ गाड़ी ब्लू कलर की, ये है उसका नंबर, तो ख़ैर चॉइस के नहीं मिलते, लेकिन मर्सिडीज़ ब्लू कलर की जो है, इतने तारीख को जैसे 23 जनवरी 2024 को या 2025 को ब्लू कलर की मर्सिडीज़ गाड़ी लेके आऊँगा। ये आपका क्या हुआ, मेज़रेबल हो गया, आपकी गोल की मेजरिंग हो गई। मेजरमेंट्स होता है ना, दर्जी देखिए एक-एक चीज़ को जो है एक-एक माप को जो है बढ़िया से मापता है, फिर आपका जा कर के सूट तैयार करता है। उसी तरह से गोल आपके मेज़रेबल होने चाहिए। कहीं भी यदि छोटा-बड़ा हो गया गोल में, तो गोल आपका प्रॉपर जिस हिसाब से आपको चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो आप अपने गोल्स को मेजरिंग आईने दायरे में लिखिए अपने पास। उसके बाद एक्शनेबल होना चाहिए आपका गोल, मतलब आपके गोल के ऊपर एक्शन किया जा सके, ऐसा गोल होना चाहिए दोस्तों। रियलिस्टिक होना चाहिए गोल, गोल जो है लगे कि हाँ, मतलब हकीकत से उसका कोई नाता है। ऐसा नहीं कि जी मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं रोज़ शाम में जो है परियों की गोद में सोऊँ। तो वही परी आजकल कहाँ होती हैं जो कि पंख लगा के आपको आएगी गोद में सुलाने के लिए। तो रियलिस्टिक गोल में जिए, नानी-दादी की कहानियों में ना जिए और टाइम बाउंड गोल होना चाहिए। जैसे
मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया था कि 23 जनवरी 2024 को शाम को 5 बजे मैं अपनी मर्सिडीज़ बेंज लेकर के आऊँगा। ये क्या हुआ, आपका टाइम बाउंड हो गया। इस तरह से आपको अपने गोल्स को एक जगह राइट डाउन करना होगा और यकीन मानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ को आप बार-बार लिखते हो, सोचते हो, बोलते हो, करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जो चीज़ एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फॉरएवर के लिए बस जाता है और वो अपने आप फिर उसकी आपको जो है पूरी कायनात चीज़ को पूरा करने में लग जाती है। आप देखिएगा कि जब हम लोग शुरू-शुरू में चलाना सीखते हैं, तो काफ़ी बार गिरते हैं। बाइक चलाना सीखते हैं, तो एक आध बार उसमें भी गिर जाते हैं, गियर नहीं बदल पाते हैं, गलती से गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन जैसे-जैसे आप बार-बार ये चीज़ को करते हैं, तो बाद में ये हालत होता है कि आप अपने हाथ को छोड़ कर के भी बाइक रन करा लेते हैं। आप अपने जो है पाँव को फ़ोल्ड करके भी जो है साइकिल रन करा लेते हैं। आप जो है सोए-सोए भी साइकिल चला लेते, बहुत बार आप देखिए काफ़ी थके हुए हैं, लेकिन आप अपने प्रॉपर जगह पे प्रॉपर पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका होता है। जब आपकी कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो वो नियर टू एक्शनेबल हो जाता है, मतलब एक्शन के लायक हो जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रोस्पेक्ट लिस्ट की। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपका गोल स्मार्ट होगा, तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी जो है स्मार्ट होना चाहिए। अभी तो एक स्मार्ट गोल को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही उसको पूरा कर सकता है। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जैसे अभी कुछ दिन पहले गुरनैप जी ने कहा भी था कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी लिस्ट खत्म हो चुकी है। लेकिन यदि दोस्तों आपने इस हिसाब से अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बना रखा है, यकीन मानिए आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी। उसमें कौन-कौन आएँगे दोस्तों? एफ फॉर फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स देखिए सभी को पता है, सभी के ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा इस दुनिया में जिसके कि अपने दोस्त नहीं हैं। फ्रेंड्स सभी के पास होते हैं। इसके लिए मैं आपको बंदर वाली कहानी भी सुनाता हूँ, शेर और बंदर वाली कि फ्रेंड्स क्यों ज़रूरी है हर एक दोस्त। कम से कम तो लोगों की तन्हाई को दूर करने के लिए उसको फ्रेंड होना ही चाहिए उसके पास। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपका फ्रेंड ही है। कैसे याद करना है? ऐप से होता है फ्रेंड्स, मतलब जो आपके दोस्त मित्र प्यारे हैं, वो आपकी इस लिस्ट में आएँगे। आर से होता है रिलेटिव्स, इसके बाद आपका नंबर पड़ता है रिलेटिव्स के जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं। आई से होता है इंडस्ट्रियल फ्रेंड, जो ऑफ़िस वगैरह यदि आप कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पे जो आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बचपन से आपके साथ नहीं हैं, जब से आपने जॉब जॉइन किया है या उसके बाद ही आपके कॉन्टैक्ट में आए हैं। ई से होता है ई कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जैसे फ़ेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया। इनके थ्रू भी बहुत बार नए-नए लोग मिलते हैं, तो इनके थ्रू भी आप अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। नेबर्स, आपके अड़ोसी-पड़ोसी भी आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट के पार्ट हो जाते हैं। डायरेक्टरी, फ़ोन डायरेक्टरी आजकल तो ये करीब-करीब बंद हो चुका है, मतलब टेलीफ़ोन डायरेक्टरी पहले होती थी, आजकल आपके फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट्स में जो नाम होते हैं, बहुत बार देखिए हम लोग ऐसा होता है कि किसी से नंबर ले लेते हैं और बाद में हमें यही नहीं पता होता कि बंदा आखिर हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आया कैसे? तो आप उनको भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं ताकि उनके भी पूरे के पूरे आपको पैमाना पता रहेगा कि हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कैसे हैं और कैसे इसको आप जानते हैं। और सबसे लास्ट में होता है दोस्तों स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स के लिए भी बहुत ही छोटा-सा, मतलब एक इसका जो है छोटा-सा वर्कशॉप हुआ है। करेंगे तो और क्लियर इसके बारे में पता चलेगा। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट में दोस्तों आपको ये 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। नेम, फ़ोन, प्रोफेशन, माने आप उसको कैसे जानते हैं, देयर, वो यदि वो फ्रेंड सर्किल में है, रिलेटिव में है, इंडस्ट्रियल फ्रेंड है, ई कॉन्टैक्ट्स में है, नेबर हैं या आपके डायरेक्ट फ्रेंड्स हैं या स्ट्रेंजर्स हैं। तो फ़ोन के बगल में, नेम के बगल में जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर में उनका फ़ोन नंबर होगा, प्रोफेशंस में यही लिखना है कि किस कैटेगरी में है वो फ्रेंड। उसके बाद दोस्तों उनसे लगभग हमें हर फ्रेंड कोशिश करना है कि कम से कम उनको 4 बार अप्रोच करेंगे दोस्तों। प्रोस्पेक्ट लिस्ट में मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 इसलिए किया गया है कि बहुत बार हो सकता है कि आप किसी को एक बार मीटिंग के लिए बताएँ और उसको समझ में ना आए, तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा। तो हमें उसको दोबारा भी बताना पड़ सकता है, तिबारा भी बताना पड़ सकता है और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक के पीछे ही लगे रहे, बाकी दुनिया कहीं भी जाए। तो उससे भी काम नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए जो है कहा जाता है कि उसको कम से कम 4 चांस दीजिए, लेकिन चांसेस आपके कैसे होंगे, फर्स्ट मीटिंग होंगे, उसके बाद जो है सेकंड मीटिंग उसको 48 आवर्स के अंदर अप्रोच कीजिए क्लोजिंग के लिए फ़ॉलो-अप के साथ। यदि वो मान जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है आप उसको जो है 1 वीक के बाद थर्ड मीटिंग अप्लाई कीजिए। 1 मीटिंग मीटिंग के बाद उसको मान जाता है और यदि नहीं मानता है फिर भी, तो आप उसको जो है 1 मंथ
या 2 मंथ्स में 1 बार कीजिए, चौथा बार और यदि फिर भी नहीं मानता है, तो कुछ लोग दोस्तों काफ़ी ढीठ होते हैं, हो सकता है उनका अभी समय नहीं आया है अपने आप को बदलने का, अपने किस्मत आज़माने का, अपनी किस्मत को चेंज आउट करने का, तो इसलिए भी नहीं जुड़ते हैं। या हो सकता है कि आप उनको पूरी तरह से क्लेरिफ़िकेशन नहीं करा पाए, तो इसलिए जब भी आप मीटिंग 1 टू मीटिंग 2 में शिफ्ट कीजिएगा, तो कोशिश कीजिएगा आप अकेले ना मिल कर के उनको अपने टीम्स के साथ मिलने की कोशिश कीजिए। मीटिंग 2 से मीटिंग 3 में जाते हैं, तो कोशिश कीजिए आपका कोई समझदार अपलाइन आपके साथ हो और मीटिंग 3 टू मीटिंग 4 में आते हैं, तो दोस्तों उस समय आपको अपनी सारी ताकत झोंक लेनी है, क्योंकि इसके बाद हमारी और उनकी मीटिंग यानी आपकी और उनकी मीटिंग नहीं होने वाली। तो इसीलिए इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाइएगा, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट को पॉजिटिवली क्लोज कर सकते हैं विथ प्लान एंड विथ प्रोडक्ट। के बाद हम बात करते हैं चौथा जो हमारा स्टेप्स है, सेल्फ यूज का बेनिफिट्स। सभी को पता है दोस्तों, मोदी केयर जो है वर्ल्ड लेवल की प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल का है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप उसको सेल्फ यूज करेंगे, और सेल्फ यूज करेंगे तो ही आपको उसका बेनिफिट्स दिखने वाला है। तो सेल्फ यूज में क्या करना है दोस्तों, आपको पहला बेनिफिट ये होगा कि आप यदि हमारे मोती केयर के प्रोडक्ट को खुद यूज करते हैं, जैसे मैं एक बात करता हूँ, हैंड वॉश हमारा आता है, सोप वॉश 3 इन 1, उसको आप यदि किसी को देंगे, मार्केट में क्या होता है, जनरली एक बोला जाता है हैंड वॉश देना एक डब्बा, और यूं ही देखिएगा दुकानदार पकड़ा देता है। तो आप भी क्या है, उसको उसी तरह से ले करके चाहे हाथ में चाहे पॉलिथीन में लेके चले आते हो, बट यहाँ आपने क्या करना है, उसको दोनों हाथ से होल्ड अप करना है, अगले को दिखाना है कि सर ये मेरा सोफा है, जो 3 इन 1 बेनिफिट्स के साथ है। इसको आप बबल बाथ के रूप में भी यूज कर सकते हो, आप बॉडी वॉश के रूप में भी यूज कर सकते हो, और हैंड वॉश के रूप में भी यूज कर सकते हो। इसकी झाग बना करके भी नहा सकते हो विथ लाफा। तो जब आप इस तरह से किसी को बताते हैं और बोले सर इसको नहा करके ना पूरा यूं शरीर को सिहराते हुए कहना जी मजा सा आ जाता है, जब उसको आप कहोगे कि सर मजा सा आ जाता है जब आप इससे नहाओगे, यकीन मानिए कि एक बार को तो जरूर सोचेगा यार आखिर मैं भी उस मजा को लेके देखूं कि आखिर कौन सा मजा आता है। तो झा साहब का जो है पूरा शरीर सिहर जाता है और कहते हैं कि जी मजा सा छा जाता है। तो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन इस तरह से होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा चीज है, आपका सेल्फ यूज यदि आप प्रॉपर किसी चीज का कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट्स हैंडलिंग करना आएगा। जैसे मान लीजिए यही बात करते हैं, किसी ने कहा कि जी आप तो जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो बहुत ही महंगे हैं सर, 160 रुपये का ये मात्र 250 ग्राम मिलता है, मार्केट में तो इतने में 4 जो है, मैं 1 किलो का जो है 1 लीटर का जो है हैंड वॉश लेके आ सकता हूँ, तो फिर मैं आपका प्रोडक्ट क्यों यूज करूँ? जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपके सामने दूसरा प्रोडक्ट रख भी देंगे, बोलेंगे जी ये लो, ये है मेरा प्रोडक्ट, बताओ आप 160 में जो है 250 ग्राम देते हो और हम जो है 1 किलो लेके आते हैं। तो आपको आपने हमारे प्रोडक्ट को यदि खुद यूज किया है, सोप वॉश बबल बाथ यूज किया है, आप कह सकते हैं बिल्कुल सर 160 में आप 1 किलो लेके आ रहे हो, लेकिन क्या आपको इसको नहाने के बाद जैसी महसूस सिहरन या जैसी फीलिंग मैं महसूस कर रहा हूँ वैसा आप कर पा रहे हो? अब आपने उसका वहाँ यही जवाब नहीं दिया कि जो 160 में आप ला रहे हो, मैं 160 में 250 ग्राम ला रहा हूँ और आप 160 में जो 1 किलो ला रहे हो, इसके बारे में नहीं बोलना। आपने अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने हैं। क्या ये आपका प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉश की तरह यूज होता है? क्या आपने कभी इसको फेस में लगा के फेस वॉश की तरह यूज किया? और बोलेगा हाँ, तो बोलो जी मेरे सामने एक बार लगा के देखो। यकीन मानिए दोस्तों, 160 में 1 किलो जिस प्रोडक्ट को लेके आया कभी भी अपने फेस पे नहीं लगाएगा वो। क्या आपने कभी इसको नहाने के रूप में यूज़ किया है? क्या आपने इसको बाथ टब में डाल के झाग बना के कभी इस्तेमाल किया है? वो बोलेगा नहीं, और यहाँ पे आप अपने जो है प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली करते हैं, तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप सक्सेसफुली क्लोज कर पाएँगे। और तीसरा चीज़ है सेव मनी। सेव मनी इसलिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि हमारा प्रोडक्ट जो है काफ़ी है ना, मतलब काफ़ी गाढ़ा है, और ये आप बहुत ही मतलब इसको आप कह सकते हैं कि 250 एमएल का जो आपका हैंड वॉश है, कम से कम इस तरह के आप 250 एमएल के 3 बॉटल तैयार कर सकते हो। 1 थर्ड ये 2 थर्ड वाटर मिक्स करके, या इसकी जो आप 2 या 3 पंप लेते हो मार्केट का प्रोडक्ट, हमारा केवल 1 पंप उतना काम कर जाता है। तो ये आप जब किसी को बताओगे कि कैसे आप सर अपने पैसे यहाँ से बचा सकते हो, कैसे आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पा सकते हो, कैसे प्रोडक्ट को आप प्रेज़ेंट कर सकते हो,
हमारा प्रोडक्ट कोई मार्केट के प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि जी उठा के ऐसे सामने वाले को पकड़ा दिया, ये लो जी, ये आपका जो है सब काम कर देगा, ऐसे नहीं है सर। इस प्रोडक्ट की अपनी प्रेस्टिजियस होती है। तो ये उसी तरह से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे होता है ना कि कोई आपके बच्चे का बर्थडे प्रोग्राम होता है तो आप उसको गोद में उठा के छोटे बच्चे को घूमते हो, "हे, आज इसका बर्थडे।" इसी तरह से जो है, आप जब प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, जब प्रोडक्ट को दूसरे के सामने प्रेज़ेंट करोगे, तो आपकी सेल्स यहाँ से बढ़ेगी। अगला चीज़ है दोस्तों, शेयर। प्रोडक्ट शेयर करने के लिए स्टेप 5 कहता है कि आपको 3 काम करने पड़ेंगे। कैसे? पहला चीज़, आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। ज़ाहिर-सी बात है, एक-एक प्रोडक्ट लेके आप कोई सेल्समैन तो है नहीं कि हर एक के घर घूमेंगे कि सर ये प्रोडक्ट आप ले लो, ये प्रोडक्ट आप देख लो। तो आपने क्या करना है, इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट के लिए जो है आप 2 तरीका यूज़ कर सकते हो। सीधा आप या तो किसी से पर्सनली मिल करके उसको अपॉइंट कीजिए, या फिर आप चाहे तो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं कि भाई साहब ऐसे-ऐसे बात है, और जैसे कि पीछे भी कोरोना का टाइम था और अभी भी इंडिकेशन मिल रही है थोड़ी बहुत कि लॉकडाउन कहीं ना फिर से लग जाए, तो हमें फ़ोन पे आ जाना चाहिए, फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेना सीख लेना चाहिए। और आप भी देखते होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपको तो इतना ट्रेनिंग किया गया है, तब जाके आप इतना घबराते हो। और मुझे लगता है कि शायद आज मेरी मीटिंग को सुनने वाले ऐसे कोई बैठे होंगे जिसको कि पर्सनल लोन के रिगार्डिंग आज फ़ोन नहीं आता। दुनिया भर के फ़ोन बजते हैं, सर मैं ज्योति बात कर रही हूँ, सर मैं मोटी बात कर रही हूँ, सर मैं कोठी बात कर रही हूँ, और ऐसे-ऐसे हमारी बैंक ने आपके लिए पर्सनल लोन सजा रखा है, आप इंटरेस्टेड हैं? और आप में से कुछ लोग वहाँ क्या कहते हैं, नो मैम, नो सर। वही चीज़ है, फ़ोन फ़ोन कॉलिंग पे। और यदि आप उनसे किसी से पूछ लो, मैम एक बात बताओ, दिन भर में आप कितने कॉलिंग करते हो? तो वो आपको बताएँगे कि सर मैं 1 दिन में 150 से 200 कॉलिंग करती हूँ, और मुझे 2 से 3 लिंक मिलता है यहाँ से। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, वो भी यूज़ कर रहे हैं फ़ोन कॉल, और कम से कम 150-200 लोगों को पूछते हैं कि जी आपको लोन चाहिए, आपको लोन चाहिए। जहाँ आपका किसी को लोन में तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, जितना उसको पैसा चाहिए उससे ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है कि आप जितना वो पे करता है उससे ज़्यादा आप उसको देते हो। तो फिर हमें भी ये कलाकारी सीख लेना चाहिए, फ़ोन पे अपॉइंटमेंट बुक करना। यदि मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, या मान लीजिए बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि कोई मेरा नियरर है, कोई मेरा अपना ब्लड रिलेशन में है, और उसको हमें इसके लिए अपॉइंट करना है, उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं तो बोल देता है, "क्या है यार, तू भी कहाँ इन चीज़ों में चक्करों में फँस गई।" ख़ास करके होता है यदि आपके नियरेस्ट लोग इसमें है, रिश्तेदारी में कोई है, या आपके दोस्ती में है, तो वो आपको तुरंत सुना देता है, "चल ना।" और यार ऐसे-ऐसे मैंने देखा है प्रोजेक्ट, यहाँ से जो है ना, हम लाखों रुपया बना सकते हैं, कोई बात नहीं, तेरे में से कुछ ले लेंगे। या हम कार ले सकते हैं, कोई बात नहीं, तेरी कार में बैठ लेंगे। इस तरह के जब स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को जब भी आपको फ़ोन पे पॉइंट करना है, तो मेरा सलाह है आप थ्री वे कॉलिंग यूज़ कीजिएगा। मतलब आजकल रिलायंस के भी फ़ोन में, जियो में कॉन्फ्रेंस कॉल है, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लगता। आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे अपने अपलाइन्स को लीजिए, अपलाइन को पहले समझा दीजिए कि सर मैं जिनसे बात कराने जा रहा हूँ, वो इस तरह के बैकग्राउंड को डील करते हैं, और आपने उसको ये प्रोडक्ट समझाना है या ये मीटिंग के बारे में बुलाना है। इस तरह से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहा जाता है कि स्ट्रेंजर्स जो होते हैं, वो ज़्यादा रोल अदा करते हैं, और सक्सेसफुल स्ट्रेंजर्स जो होते हैं, वो और भी ज़्यादा रोल अदा करते हैं इन चीज़ों में। चूँकि आप उसके कॉन्टैक्ट के लिए सक्सेसफुल स्ट्रेंजर हो, आपने यहाँ पे मोदी केयर में कुछ मकाम प्राप्त किया है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपकी बात को सुनेंगे और आपके अपॉइंटमेंट से उनकी डीलिंग फिक्स हो जाएगी। उसके बाद होता है दोस्तों प्रेज़ेंटेशंस। प्रेज़ेंटेशंस देने के भी अलग-अलग तरीके हैं। पहले आप वन टू वन प्रेज़ेंटेशन दीजिए। अलग-अलग घरों में जाइए, वहाँ विथ फैमिली जाइए, अपने वाइफ हस्बैंड भी जाइए, उनके वाइफ हस्बैंड भी ताकि आके बैठे। क्योंकि एक ने प्रोडक्ट खरीदना होता है, दूसरे ने प्रोडक्ट यूज़ करना होता है। एक को आप समझा के आओगे, दूसरा उसको नेगेटिव कर जाएगा। इसलिए दोनों लोग जाइए, दोनों लोगों को मिल के समझाइए, या आप अपने घर में या जिसको भी आपने जोड़ रखा है अपनी टीम में, उसके साथ होम मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है, होम मीटिंग के अलावा जो है आप चाहे तो उसको परिवर्तन के लिए ज़ूम पे ऑनलाइन जो हमारा थर्सडे को होता है सेशन, उसपे भी है, आप उसको इनवाइट कर सकते हैं संडे और थर्सडे के सेशन पे। और चौथा चीज़ है दोस्तों, आपको सेमिनार, उसको आप अपने सेमिनार के लिए जो है बुला सकते हैं। और इसके बाद का जो स्टेप्स होता है शेयर में दोस्तों, फ़ॉलो अप, जैसे मैंने आपको बताया था, मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 के जो स्टेप्स दिए गए हैं, विदिन 48 आवर्स फर्स्ट फ़ॉलो अप, उसके बाद आपको जो है 1 हफ्ते के बाद सेकंड फ़ॉलो अप, उसके बाद जो है डेढ़ महीने के बाद
थर्ड फॉलोअप, और उसके बाद जो है 3 महीने के बाद लास्टली फॉलोअप करना है। फॉलोअप में आपने क्या करना है, अपनी टीम से सपोर्ट लेनी है, अपनी अपलाइन से सपोर्ट लेनी है, मुझे अकेले करने में दिक्कत है तो। और इन सब के अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ा चीज है शेयर करने के लिए, बहुत बार होता है ये सब काम तो करना है मगर कितनी मात्रा में करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो पर्सनल लोन के लिए आपको जो है कम से कम जो है इतने फोन आते हैं, उसको भी एक एक बंदे को 200 लोगों से रोज बात करनी पड़ती है। और आप देखेंगे कि आज आपके पास पर्सनल लोन का फोन जिस बंदे के पास से आया है, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगा उससे, बिल्कुल भी। आप देखेंगे कि आपके पास जो है उसके पर्सनल लोन के लिए जो है 1 हफ्ते के बाद फिर से कॉल आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि उसको 20 दिन के बाद फिर से कॉल आएगा। तो ये चीज जो है बार बार आते हैं, तो वैसे ही हमें भी यहाँ पे करना है। और इसमें दोस्तों 5 गोल्डन कॉइन्स रूल होता है, वो मैं कॉइन्स रूल बता देता हूँ क्या होता है। आपने 5 कॉइन्स लेने हैं और 5 कॉइन्स को अपने आपको लेफ्ट पॉकेट में रखना है। और यदि आपने अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी एक बात किया, तो आपने क्या करना है, एक कॉइन्स को अपने लेफ्ट पॉकेट से निकाल के राइट पॉकेट में ट्रांसफर कर देना है। और उसी तरह से जिन पूरे दिन भर में आपने उस 5 को जो है लेफ्ट टू राइट पूरे दिन भर में सक्सेसफुली पांचों के पांचों कॉइन को लेफ्ट टू राइट में मूव करने में सक्षम हो गए, यकीन मानिए वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब वो गिल्लट के जो सिक्के हैं वो गोल्डन कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आपका बिजनेस इतना बढ़िया चल पड़ेगा, आपकी पे आउट्स इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको वो कॉइन्स गोल्डन कॉइन्स के रूप में पता होने लगे, क्योंकि पूरी के पूरे आपके जिंदगी में अमूल चूल परिवर्तन लाने की पावर रखते हैं इस गोल्डन कॉइन्स फार्मूला। इसके बाद बात करते हैं शेयर्स की। माई मोदी केयर शॉप्स के की बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आप क्रिएट कर सकते हैं पर्सनलाइज योर ऑन डिजिटल शॉप माई मोदी केयर शॉप। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप बहुत बार होते हैं कि किसी को कोई बंदा ऐसा है जो सामान के लिए इंटरेस्टेड हुआ है बट उस समय वो अपनी आईडी नहीं दे रहा है, तो आप उसको अपना एमसी नंबर बताओ, उसके बाद वो उस पर परचेज करे। उससे बढ़िया है कि आप अपना खुद ऑन डिजिटल शॉप को जो है क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन। उसमें आपको जो है रिच मेनी कस्टमर्स इन वन क्लिक अपना जो है अपना पूरा का पूरा जो है एक इसको डिजाइन करना है इनको। और उसको जितने कस्टमर को चाहे एक क्लिक में भेज सकते हैं। वो उस लिंक को क्लिक करेंगे और उस लिंक के थ्रू वो कार्ट में पहुंच जाएंगे। कार्ट पेज में जाने के बाद जो है कस्टमाइज डिस्काउंट जो है उसको 10% तक का मिलेगा। कस्टमर लाइट्स जो है सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और कनेक्टिविटी कन्वीनियंट में क्या होता है, बीवी जो है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी, मतलब परचेजिंग वो करेगा, पेमेंट वो करेगा, जो डिस्काउंट्स मिलनी है वो उसे मिल जाएगा और बीवी जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। बहुत ही आसान सा बात है, मतलब किसी को भी स्पेशली पकड़ करके वापस डीपी पे या फिर एमएससी पे या लाइफ स्टाइल सेंटर पे लाने की जरूरत नहीं है। आपने आपने उसको एक लिंक शेयर करना है और उस लिंक के तहत जो है उसको क्लिक करके वो सीधा शॉपिंग कार्ट में जा करके, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं उस तरह से करेगा। वहां आपने जो है उसने मनी जिस भी अकाउंट से देना चाहे डिजिटल मनी ट्रांसफर करेगा और आपके बीवी आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। आप यहाँ पे आपको योर कस्टमर कैन नाउ शॉप इन 6 इजी एंड क्विक स्टेप्स। आपका जो कस्टमर 6 अलग अलग स्टेप्स में काम कर सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है धीरज गौतम शॉप्स। आपका एमसीए नंबर ये चला जाएगा, अबाउट में आपका ये लिंक जाएगा शॉप नाउ। इसमें क्या है, वंस यू कस्टमर क्लिक ऑन द व्हाट्सएप लिंक, जैसे ही ऐसी जो भी है, जैसे ही उस व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ आएगा फिल फिल इन लोकेशन डिटेल्स। आपको लोकेशन डिटेल्स भरना है, पिन कोड डालेगा तो डिलीवरी मोड में आ जाएगा, सेल्फ पिकअप या कोरियर वो डालेगा, कोरियर डाल दिया। नेक्स्ट आने के बाद जो है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, किस चीज के लिए चाहिए आपको, वो पेज खुलेगा। वेलनेस से रिगार्डिंग चाहिए तो वेलनेस के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पर्सनल केयर के रिगार्डिंग चाहिए, फूड एंड बेवरेज चाहिए, कलर कॉस्मेटिक चाहिए, स्किन केयर चाहिए। जैसे आपको पता है दोस्तों मोदी के 12 अलग अलग सेगमेंट में डील करती है, तो 12 के 12 सेगमेंट उसके सामने खुलेंगे। और यहाँ से वो कस्टमर कैन स्टार्ट प्रोडक्ट कैटेगरी एंड पिकअप द प्रोडक्ट्स इन हिज हर वे। स्टेप 4 में क्या है, कस्टमर कैन जस्ट क्लिक ऑन द प्रोडक्ट टू गेट मोर डिटेल्स एंड देन चूज द प्रोडक्ट। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि प्रोडक्ट्स के नेम हम टीवी पे ऐड नहीं कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग को डील करते हैं। तो यहाँ ये नहीं पता होता हमें कि कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है या उस प्रोडक्ट की क्या खासियत है। तो हर प्रोडक्ट के जो है क्लिक करते हैं उसके ऊपर उसकी डिटेल नीचे खुल जाएगी, तो उससे उसको भी आइडिया लग जाएगा ये प्रोडक्ट किस काम के लिए है।
और इस तरह से आपका जो है जस्ट नीड टू चेक द टोटल ऑर्डर समरी क्लियर हो जाएगी। एंड एनी डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट होगा तो सामने उसके दिखने लगेगा। और स्टेप 6 में क्या करना है, योर कस्टमर नीड टू ऐड हिज और हर एड्रेस डिटेल्स एंड डायरेक्ट डिलीवरी एंड मेक द पेमेंट। आपने उसको एड्रेस अपना कंफर्म करना है, किस एड्रेस पे चाहिए उस एड्रेस पे डिलीवरी हो जाएगी। यदि 4,000 से नीचे का प्रोडक्ट है तो 70 प्लस जीएसटी, यदि ऊपर का प्रोडक्ट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपका जो है मोदी केयर कंसल्टेंट के होम एड्रेस पे तीसरे दिन या चौथे दिन प्रोडक्ट डिलीवर्ड कर देगी। सक्सेसफुली प्रोडक्ट जैसे ही डिलीवर्ड हो जाता है वो आपका वीवी आपके अकाउंट पे चला आएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप इस चीज को 6 इजी स्टेप्स के तहत जो है क्विक स्टेप्स लेकर के जो है डायरेक्ट अपने लिंक को यूज करके अलग अलग लोगों से परचेजिंग भी करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप 6 में स्पॉन्सर्स की, कि स्पॉन्सर जिसको भी आप करते हो, जैसे बहुत बार होता है कि आपसे कोई इन्फ्लुएंस है और वो आपके साथ अपनी आईडी लगाने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले उसका दोस्तों ये 6 स्टेप्स उनके लिए आपको करना होगा स्पॉन्सरिंग के लिए। पहले उनका कंप्लीट करना होगा केवाईसी, फिर एनईएफटी डिटेल्स को कंप्लीट करना होगा। चेक कीजिए कि वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हुआ कि नहीं। पैन डिटेल्स डालिए। फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी प्रोग्राम अपने सामने उनको बैठ के करवाइए। इनवाइट हिच और हर तो शुरुआत, जैसे आज की मीटिंग के लिए आपको जो लिंक दिया गया इसी लिंक को उनको भी दीजिए कि सर शुरुआत मीटिंग के लिए आओ। और सपोर्ट एंड लीड, उनको सपोर्ट कीजिए। उनको कोई क्वेरी है, कोई ऑब्जेक्शन है, या उनके कोई टीम को किसी को बताना चाहते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए और लीड कीजिए। तो आप अपने जैसा लीडर्स उनको ही बना सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो आता है 7th स्टेप्स आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों, हम कोई बाइनरी सिस्टम डील नहीं कर रहे, ना ही 1 to 1 सिस्टम्स है हमारे पास। हम जो है एक बिल्ड करते हैं डेप्थ को भी और विड्थ को भी, क्योंकि जितना ज्यादा आप डेप्थ क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा आपका एलपीवी आएगा, और जितना विड्थ क्रिएट करेंगे उतने अलग अलग बोनस आएंगे। क्योंकि मोदी केयर का जो है समीर मोदी आजादी प्लान दोस्तों 6 लेग का प्लान है। तो 6 लेग में आपको जो है सक्सेसफुली काम करना होगा। और 6 लेगों का डेप्थ जैसे जैसे आप क्रिएट करते जाएंगे, हर लेग से आपको इंडिविजुअल एलपीवी जो सबसे बड़ा पैसा माना जाता है मोदी केयर में, वो मिलना शुरू करता है। तो आप बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बनाइए, टीम वर्क तैयार कीजिए, और इन दोनों को मिला करके जो है आपका हाई इनकम शुरू हो। यदि आपने सिंगल लेग में काम किया दोस्तों तो एक ही लेग बनेगा, नीचे डायरेक्टर क्लियर होते ही जो है आपका ऊपर का अर्निंग्स रुक जाएगा। इसीलिए आपने शुरू में 4 to 4 स्ट्रक्चर जो है 4 to 4 स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वर्कआउट करना है। उसके लिए भी जो है सेशन होता है हमारा, किसी को डाउट है तो उस सेशन को ज्वाइन करके उसको आप डील में समझ सकते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर्स होता है बिल्ड विद एंड डेप्थ। इसमें मंथ 1 में क्या है, जैसे आपने 60 पीवी का अपना खुद का पर्सनल पॉइंट वैल्यू किया, आप 5% कंसल्टेंट है। रिटेल प्रॉफिट आपको 20% मिल गया। समीर मोदी सुपर बोनस 3% मिल गया। और परफॉर्मेंस बोनस का 5% 81 रुपए ये मिल गया दोस्तों। ये आपके जो है 3 बेनिफिट्स हो गए। उसके बाद आपको जो है चौथा बेनिफिट से लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम के तहत 450 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल गया। न्यू ज्वाइनिंग यदि परचेज प्रोग्राम के तहत 300 रुपए का जो है आपको जो है फ्री प्रोडक्ट मिल गया। और 60 पीवी क्लब मंथली ड्रॉ के तहत जो है यदि आपका जैसे 60 पीवी करके 3 कूपन मिलता है, वो कूपन आपको मिल गया। यहाँ ऊपर जो है लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम 450 गिफ्ट वाउचर है। ये आपके 6 महीने के जो गिफ्ट वाउचर आते हैं एक बार, और साल के 3 बार आते हैं, उसको मंथली कन्वर्ट करके दिखा दिया गया है। ये आपको अभी नए लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत ही उसी हिसाब से मिलेगा। फिर बिल्ड विथ एंड डेप्थ की बात करते हैं। तो आपने जो है नीचे 4 लोगों से सक्सेसफुली बात करना है, और उनको कहने हैं कि आप अपने 4 राइजिंग स्टार, जिस तरह से मैंने आपको खोला उस तरह से आप अपने नीचे खोलिए। उनसे मीटिंग अटेंड कीजिए, उनके साथ जो है शुरुआत ट्रेनिंग कीजिए, परिवर्तन ट्रेनिंग कीजिए। 60 पीवी का बिजनेस के लिए उनको प्रमोट कीजिए। तो जैसे ही 4 बंदे और आप खुद मिलकर के 60-60 पीवी करते हैं, और उस नीचे की टीम तैयार होती है, आपका 60 जीपीवी बनेगा, और आप यहाँ पे एक क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाएंगे। और जैसा कि दोस्तों पता है, क्वालिफाइड डायरेक्टर मोदी केयर में कम से कम 4.5 से 5 से 7 हजार रुपए कमाता है पर मंथ। इसके अलावा नेशनल टूर फंड भी लेता है, बाइक बोनस भी लेता है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक और एस छूट गया है यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ होना चाहिए, और डेट एस इज सेल्स द इवेंट। आपको इवेंट सेल करना पड़ेगा दोस्तों। इवेंट सेल करेंगे जितना ज्यादा आप जो है इवेंट पे रिकॉल करेंगे अपनी टीम को, उतना ही आपका बिजनेस जो है सुपर हिट होने वाला है दोस्तों। तो क्योंकि वहां जब वो अपने फ्यूचर से मिलते हैं, यहाँ क्या है, आप उनको उनका फ्यूचर दिखलाते हो, लेकिन अपने फ्यूचर को वो हकीकत में कन्वर्ट होते हुए इवेंट में ही देखते हैं। तो आपने जो है
उनको इवेंट में लेके आना है ताकि उनका बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर बने। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवेंट के लिए प्रमोट कीजिए। जो भी इवेंट होता है खुद भी पार्टिसिपेट कीजिए और अपने टीम्स को भी लेके आइए। यकीन मानिए आपकी टीम बड़ी ही शानदार टीम बन के निकलेगी। रोल मॉडल्स अपनी टीम के लिए बनिए, लीड बाय एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के तहत जो है उनसे बात कीजिए, जैसे 100% सेल्फ यूजर होइए। जो प्रोडक्ट आज ही सभी लोग कसम खा लीजिए कि मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं और आपके घर में यदि उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर से ही आएगा। यदि लगता है कि मोदी केयर से प्रोडक्ट आती है और बीच में ही आधा मंथ में या 1.5 महीने के अंदर वो खत्म होता है, तो उस प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा मंगवा के रखना है ताकि वो बीच में खत्म ना हो और आप 100% यूजर के रूप में उभरे। दूसरा चीज है, सो प्लान डेली। आपने दोस्तों रोज प्लान करने होंगे। यदि कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने तो एक दिन में 5 प्लान कर दिया, मैं 5 दिन तक आराम से सोऊंगा, तो दोस्तों खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ मत बनिए, सॉरी खरगोश मत बनिए। कछुआ जो है नहीं तो आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपने रोज ही प्लान करना है। डेमो किट, तो कहा भी जाता है कि मोदी केयर में उसका बिजनेस सुपर हिट जिसके पास डेमो किट। यदि आपके पास डेमो किट खुद की है तो आप जैसे अभी मोदी केयर में पहले डेमो किट मिलती थी, अभी बहुत दिन से आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आप अपने अपलाइंस के साथ बैठिए, उनको बोलिए सर मेरा डेमो किट रेडी करा दो, क्या क्या आइटम मुझे देने हैं या लाने हैं ये बताओ और मैं अपना डेमो किट बनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा लेदर बैग आता है हैंड बैग की तरह, उसके अंदर आपका सारा डेमो किट सेटअप हो जाएगा, वो आप जो है बना सकते हैं। डेली होम मीटिंग्स, आपने आज जैसे जिससे बात किया, अब आपको लगता है कि कल मेरे पास कोई नहीं है, तो जिसको भी आपने आज बात किया जोड़ा है, उनको बोलो कि सर आप अपने डाउनलाइन से मुझे मिलवाओ और हम आपके घर में होम मीटिंग करते हैं। वहां भी 4-5 लोग आएंगे, हो सकता है उसमें से भी एक लोग जुड़े, जो जुड़े जिन्होंने आपके साथ अपना विश्वास दिखाया, मोदी केयर करने की हिम्मत जताई, उनके साथ मिलकर के आगे होम मीटिंग कीजिए और इस तरह से आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट कंटिन्यूस चलता ही रहेगा दोस्तों। उसके बाद पांचवा चीज होता है कोच एंड मेंटोर्स। आप अपने टीम के लिए कोच कीजिए, अपनी टीम को कोच कीजिए, अपने टीम के मेंटोर्स बनिए, ताकि जो है आपको जो है, बोलते हैं मोदी केयर के साथ एक कहावत है कि मोदी केयर में अपने अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। यही है, कोच और मेंटोर्स आपके रोल मॉडल होते हैं यहाँ पे, तो आपने एक रोल मॉडल अपनी टीम के लिए भी बनना है। पावर ड्रेसिंग्स बात करते हैं दोस्तों, मोदी केयर जैसा कि बात करते हैं, 2200 करोड़ बिजनेस टर्नओवर का बिजनेस है और यहाँ यदि आपकी ड्रेसिंग सेंस पावरफुल नहीं रहेगी तो आप ये चीज नहीं कर सकते। अभी मेरे पास एक बंदा आया था और उसने हमने एक मनाली में प्रोग्राम किया था, तो मनाली में ही किसी सज्जन ने आकर के जो है उसमें प्रोग्राम में कहा था कि जी आज तो मैं बाइक पे आया हूँ और मैं यहाँ से एक मर्सिडीज के ख्वाब संजोए फिर रहा हूँ। तो अब आप देखो दोस्तों कि शुरू में होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोगों को इस तरह की चीजें हिट कर जाए। मुझे उस मतलब पर्टिकुलरली उस बंदे ने आगे बोला, बोला सर लोग कह रहे हैं कि मैं मर्सिडीज डील करूंगा, ये करूंगा, और खुद बाइक पे आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे हवाई जहाज से उतर रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं और वहां से बाइक चलाते हुए आ रहे हैं इतनी ठंड में। तो क्या होता है दोस्तों कि आपने शुरू में तो क्या नाम है अपनी पावरफुल ड्रेसिंग रखोगे। यदि आप खुद चप्पल में रहोगे तो किसी को सूट बूट की बात नहीं कर सकते। यदि आप खुद बाइक पे जा रहे हो, आप किसी को विश्वास नहीं दिला सकते कि सर मैं आपके लिए जो है कार कार लाने का या आपकी लग्जरियस कार लाने के जो है ड्रीम्स के रास्ते सेट करूंगा। तो आपको प्रॉपर ड्रेसिंग में होना है। आपका बोलते हैं ना टोरा प्रॉपर रहना चाहिए ताकि जो है आप किसी को भी इम्प्रेस कर सको अपने ड्रेसिंग से, अपने बात से, अपने व्यवहार से। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए पीडी की क्लासेस जो है आप अपने टीम से भी ले सकते हैं, या पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस के लिए जो है हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करेंगे। उसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे अपनी पावरफुल ड्रेसिंग सेंस को, अपने पर्सनालिटीज को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, अच्छे खासे बेस्ट सेलर्स बुक्स भी हैं, उनसे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको। वहां से थोड़ा बहुत सीखिए, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, अपने टीम्स के लिए ऐसा रखिए जो टीचेबल हो। इतना हाई फाई वर्ड मत यूज कीजिए उनके सामने कि उनको लगे यार मेरे बस की तो ये है नहीं, ये तो यही कर सकते हैं, मैं तो इससे वो दूर दूर तक पहुंच भी नहीं सकता। तो आप उसके उसके लिए उतना आसान रूप में इसको प्रेजेंट कीजिए, उसको लग सकता है अरे वाह ये तो बहुत छोटा सा काम, मैं भी कर सकता हूँ। अब मैंने आपको ये बताया जस्ट एक हैंड वॉश है हमारे पास, और हैंड वॉश हमें सेल करना है। तो हैंड वॉश आप कैसे सेल करोगे? आप कहोगे सर ये मेरा हैंड वॉश है,
160 रुपए का मिलता है, 250 ml है, इसका बड़ा सुंदर खुशबू है, तो कोई भी नहीं लेगा। आपको उसको एक प्रीशियस, जैसे कि लग रहा है कि आपने हैंड वॉश नहीं, कोई हीरे का ज्वेलरी पकड़ रखा हो, उसी हिसाब से उसको पकड़ना है, होल्ड करना है, उसको प्रेजेंट करना है, उसके बारे में बताना है, खूबियों को बताना है। और जब आप उसकी खूबी को बताए, आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि यस, ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है और ये प्रोडक्ट वास्तव में ऐसा ही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही बिकता है दोस्तों। अभी मुझे इस बात पे एक बात याद आ गई कि एक मेरे दोस्त थे, वो उनकी अपनी वाइफ को लेकर के दुकान में गए और वहां पे उन्होंने दोस्तों एप्पल का आईपैड लिया। एप्पल का आईपैड अपने आप में सुपर आईपैड माना जाता है। और करीब करीब जो है, जब उन्होंने लिया एप्पल का आईपैड करीब 80-90 हजार के आसपास, तो सभी कुछ के बाद लास्ट में उनकी मिसेस ने दुकानदार को कहा कि सर चलेगा तो सही है। तो दुकानदार ने बड़े मुस्कुरा कर उसे कहा, मैम, इसकी गारंटी तो का तो मतलब ही नहीं बनता कि जो है ये प्रोडक्ट ना चले, क्योंकि अपने आप में सुपर है। मगर फिर भी यदि कुछ होता है तो मैं बैठा हूँ, मैं आप मेरे पास ले आइएगा, मैं देख लूंगा। केवल उसके इस वर्ड के कहने पे, यानी उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखा उस मैम को, और उनके इस वर्ड को कि मैं बैठा हूँ, मैं हूं ना, आप इसको बेफिक्र होकर के मेरे पास ले आइएगा। उसने 80 हजार या 90 हजार का एप्पल का आईपैड ले लिया। तो आप दोस्तों सोच सकते हो कि एक कॉन्फिडेंस ही तो है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपके प्रोडक्ट को सेल कराता है। इसीलिए देखिएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर पा रहे होंगे और दूसरे आपके टीम में के या दूसरे टीम के लोग उसको बड़े आसानी से ही सेल कर देते हैं, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस उनके शक्ल पे दिखती है। वो उस प्रोडक्ट के सेल्फ यूजर हैं, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में पता है, इसलिए वो कर पाते हैं ऐसा। डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। मतलब आपने यहाँ पे इस बात को देखिए 2 बार जोर दिया गया है कि इस बिजनेस में नेगेटिविटी का कोई जगह नहीं है दोस्तों। तो आपने कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, ना अपने टीम के सामने बोलना है, ना स्ट्रेंजर्स के सामने बोलना है। हो सकता है किसी प्रोडक्ट को लेकर के आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो सकता है कि पर्टिकुलर एक जगह पे कोई कंपनी की एक पॉलिसी आपको पसंद ना आ रही हो। आप उसके रिगार्डिंग अपने अपलाइन से शांति में बैठ करके, अकेले में बैठ करके जरूर डिस्कस कीजिए। बट आई डेयर, मैं आपको मना करता हूँ बिल्कुल भी कि कभी भी गलती से किसी स्ट्रेंजर से अपने डाउनलाइन के सामने मत बोलिए। नहीं तो आप कितनी भी अच्छी बातें उसको बताते रहेंगे, वो सबको भूल करके केवल इस नेगेटिविटी को पकड़ के बैठा रहेगा और कभी भी काम नहीं करेगा। और 10वां जो चीज है दोस्तों, रोल मॉडल्स बनने के लिए, फॉलो द सिस्टम्स। जो सिस्टम्स दिया गया है वो आपको फॉलो करना होगा दोस्तों। और सिस्टम की वास्तव में बहुत बड़ी खूबी होती है दोस्तों। एक सिस्टम्स होता है, जनरली पानी का प्रवाह होता है हमेशा नीचे गिरने का। देखिए, झरना भी नीचे गिरेगा, नदी भी ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, तो जहां ढाल होगा वहीं पानी गिरता है। लेकिन एक सिस्टम ऐसा होता है जो पानी की चाल को उलट के रख देता है। सिस्टम्स है जो जमीन के नीचे के पानी को समरसिबल टुल्लू के साथ पाइप में डाल के ऊपर छत पे पहुंचा देता है। तो सिस्टम्स जो होता है वो हर चीज को बदलने की पावर रखता है। तो इसीलिए आपने यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो करना है। यदि आप प्रॉपर ढंग से सिस्टम फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आप फर्श से उठ करके अर्श पर बड़े आसानी से पहुंच जाओ। और 9th स्टेप से दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस। तो इसमें अटेंड ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट्स को जो है आपको इसको अटेंड करना पड़ेगा। पावर प्रेजेंटर्स बनिए, मास्टर द डेमो क्लासेस के मास्टर्स बनिए। हाउ टू एडिफाई, अपने अपलाइंस को एडिफाई करना आपको आना चाहिए। वो तो हम लोग क्या करते हैं, टीम के अपने अपलाइन को ले जाते हैं और वहां जा करते हैं ऐसा ऐसा, अब आगे आपकी जिम्मेदारी, इतना कह के हम बैठ जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यकीन मानिए कभी भी जो है वो होम मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। पहले यदि आपने किसी को होम मीटिंग के लिए कॉल किया हुआ है तो खुद होस्ट के रूप में खड़ा होइए, सबको संबोधित कीजिए और अपने अपलाइन की अचीवमेंट को गिनवाते हुए उसको स्टेज पे बुलाइए। यकीन मानिए लोग उसके बहुत ही गौर से सुनेंगे और आपके साथ इस बिजनेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स कैसे शेयर करना है, आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, मार्केट के प्राइस टैग होने चाहिए जो आप दिखला करके बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे उनसे हर मामले में सुपर्ब है। और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास, आपको लिमिटेड टाइम के अंदर अपने मीटिंग खत्म करनी चाहिए। ट्रेनिंग टूल्स लिटरेचर आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ यार मेरे पास एक सपने की किताब थी तो, लेकिन आज मैं लाना भूल गया, मेरे घर पे ही रह गई। इस तरह से नहीं होगा, आपको जाने के पहले उसका रिहर्सल कर लेना चाहिए। खुद हिटलर भी कोई भी भाषण देने के पहले उसको कम से कम 1000 बार उसको रिपीट करता था आईने के सामने, फिर जाके देता था। तो आपने उसकी रिहर्सल प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए किसी भी चीज के लिए।
ट्रेनिंग वीडियोस आपके पास होनी चाहिए। अटेंड ऑल ट्रेनिंग, जैसे शुरुआत हो गया, गो डायरेक्टर वर्कशॉप है, गो डायमंड वर्कशॉप है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, एडवांस वर्कशॉप है, सारे के सारे ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए, क्योंकि मैंने बताया था जितना आप इवेंट सेल करेंगे, जितने इवेंट में भागीदारी लेंगे, हिस्सेदारी लेंगे, उतना आपका बिजनेस हिट होगा। और सबसे लास्ट जो चीज़ है दोस्तों, डुप्लीकेशन, क्योंकि ये चीज़ हमें कहीं सिखाया नहीं जाता। आपकी जो सक्सेसफुल अपलाइन है, उसको डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए, उसके जैसा बन के तैयार हो जाओ। ये बिज़नेस जो है मंकीज़ का बिज़नेस है। जैसे मंकी आपको देख के देखिए फटाफट डुप्लीकेट करते हैं ना, उसका बिज़नेस है, बट मंकी लीडर का बिज़नेस नहीं है। मतलब आपको एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में जंप करना, एक लेग से दूसरे लेग में जंप करना, ये इस बिज़नेस को नहीं बढ़ाएगा आपको। लेकिन डुप्लीकेशन करना आना चाहिए। जितनी आप, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, फटाफट डुप्लीकेट कर लेता है अपने मम्मी को, पापा को, हर एक के एक्शन को। यहाँ भी आप उस छोटे बच्चे की तरह एक लर्नर मोड में हैं, अब अपने अपलाइन को डुप्लीकेट कीजिए, उसी की तरह बन के तैयार हो जाएँगे। उसके बाद उससे ऊपर के सक्सेसफुल अपलाइन को डुप्लीकेट कीजिए, उसकी तरह बन के तैयार हो जाएँगे। लीड बाय एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देके किसी को भी समझाइए। होम मीटिंग्स कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स कीजिए अपने अपलाइन्स के साथ, कम से कम वीकली 1 मीटिंग लीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए और अपने डाउनलाइन के साथ कम से कम हफ्ता में 3 दिन मीटिंग लीजिए कि ऐसे-ऐसे करना है, हमारा ये स्ट्रेटजी प्रोग्राम होगा, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, तभी आप एक कॉर्पोरेट को रन करा पाएँगे। और प्रोडक्ट की डेमो आपने करना है, खुद कीजिए, चाहे आप किसी भी रैंक पे पहुँच जाइए। खुद आज भी सुरेखा मैम अपना प्रोडक्ट की डेमो करती हैं, अक्षय मैम करती है अपने प्रोडक्ट, ईश्वर सर खुद करते हैं प्रोडक्ट की डेमो। किसी भी रैंक पे वो पहुँच जाए, अपने डेमो खुद करते हैं, तभी जाकर के जो है उनका बिज़नेस इतना सुपरहिट है, आज वो मंथली लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो द लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोवर्स, लीडर्स कभी भी फॉलोवर नहीं क्रिएट करते, दे क्रिएट मोर लीडर्स। ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, मेरा तो सीधा-सीधी बात है, इंसान कभी भी हाथी नहीं पैदा कर सकता। ज़ाहिर-सी बात है कि आप एक लीडर्स हैं, तो आपके डीएनए में लीडरशिप है, तो आप अपने नीचे लीडर ही पैदा करेंगे, फॉलोवर्स नहीं करेंगे। ये इंसान की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो डेयर टू लीव, इसके लिए जो गो डायरेक्टर्स, मैं सभी को विश करता हूँ, मेरी हार्टली विशेस हैं, जल्द से जल्द आप अपना डायरेक्टरशिप क्लियर कीजिए और जो है डायरेक्टरशिप से ऊपर के हर पोस्ट की मज़े लीजिए।